मैं भी इनको एक दिन सुन रहा था एक चैनल पर, इन्होंने कहा भाई गाय माता ये हैं, इनको नहीं खाया जा सकता, ये दूसरी गाय मौसी हैं, इनको खाया जा सकता है। तो ये तो विद्वान लोग हैं। अभी इन्होंने बता दिया गणतंत्र दिवस कब क्यों मनाया जा रहा है या कब से मनाया जा रहा है। ये भी आजादी की भी, इस देश की आजादी की भी तारीख बदल देंगे। ये 47 से 14 में ले आएंगे, अपना काम नहीं बताएंगे। ओके 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 बताइए। फैज खान जवाब। मैं तो अमीश भाई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं तो आज ये उम्मीद कर रहा था कि अमीश भाई इस देश की सबसे बड़ी डिबेट लेकर के आ रहे हैं। तो जो उत्तराखंड में बीजेपी के एक महिला मंडल अध्यक्ष थी, उसने थूक करके कहा कि ऐसी भाजपा पर हम थूकते हैं जो एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाई और उसके हैवानों को बचा रही है। हम तो सोच रहे थे आप देश में बेटी को लेकर के आएंगे, लेकिन आप मंदिर को लेकर आए। मैं एक बात 10 सेकंड, एक सेकंड, अब आप अपनी बात को आपने रख लिया। अंकिता भंडारी के विषय की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इस विषय को लेकर बड़ा उबाल है और हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं। ओके, मेक यू पॉइंट। मैं ये कहूंगा, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था, पर 26 जनवरी तक क्यों प्रतीक्षा की गई? सही बात है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी तक का वेट किया गया ताकि गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जा सके। दूसरी बात, गाय का प्रश्न है तो जी मैं एक गो सेवक हूं और मैं आपको बताऊं, हमारा ये मानना है जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवयाम, जीव जीव में शिव है। लेकिन गाय की पूजा की जहां तक बात आएगी तो वो गाय जो श्री कृष्ण जी के साथ है, भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, जिसकी आंखें सुंदर होती है, जिसके पीछे का हिस्सा गोलाकार होता है, भारतीय देसी नस्ल की साहिवाल लाल सिंधी गाय, इसी की ही पूजा होती है। जर्सी, होलिस्टाइन, फ्रीजियन, इस तरह की गाय जो विदेशी नस्ल की है, जो गाय नहीं, गाय जैसा दिखने वाला पशु है, उसकी पूजा नहीं होती है। पर सम्मान सबका है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। चींटी को भी हम चीनी डालेंगे, कुत्ते को भी रोटी खिलाएंगे, चिड़ियों को भी दाना डालेंगे। विषय पे आए, विषयांतर हो रहा है, विषय में गाय कह रहे थे, विषयांतर हो रहा है। फैज खान, विषय पर आइए ना। मैं विषय बता। ओके, सुनील यादव को बोलने दीजिए 30 सेकंड। सुनील यादव 30 सेकंड जी। देखिए मैं केवल 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं खुद महसूस करता हूं कि उस समय शायद देश के हालात, देश की गरीबी, देश का किसान, बेरोजगार, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी आस्था है मंदिर पे, भगवान पे आस्था है, लेकिन अगर आप मुझे चुनने को कहें कि मंदिर बनना जरूरी है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो मैं कहूंगा मंदिर छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आप पूछेंगे मंदिर बनना जरूरी है या अस्पताल, तो मैं कहूंगा अस्पताल बनाइए, मंदिर छोड़ दीजिए। आप कहेंगे गरीब की मदद जरूरी है या मंदिर, हम कहेंगे गरीब की मदद जरूरी है। आप अगर कहेंगे किसान की मदद जरूरी या नहीं, देखिए, नहीं, सुनील यादव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनील यादव, एक सेकेंड। आप कह रहे हैं उस वक्त की नजाकत होगी, पैसे की कमी होगी, सिचुएशन ऐसी होगी, गरीबी होगी, गुर्बत होगी, देश की सिचुएशन ऐसी होगी। एक सेकंड सर, सोमनाथ मंदिर तो सोमनाथ मंदिर के टाइम में सिचुएशन थी। एक सेकंड, राम मंदिर जब राम मंदिर की भी बारी आई ना, तब भी यही कहा जा रहा था कि इस जमीन पे अस्पताल बनवा दिया जाए। बोला गया था, नहीं बोला गया था? मनीष सिसोदिया ने बोला था, यहां पर आपके कितने नेताओं ने बोला था, कांग्रेस के कितने नेताओं ने बोला था। मैं नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। देखिए, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे रामलला का अयोध्या जी का मंदिर हो, अरे दोनों के लिए यही बोला गया कि देखिए उस समय गरीबों की मदद करिए। ये बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं बोली जाती बात? दे दीजिए। अरे 10 सेकंड में हम धो देंगे। ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है सोमनाथ जी। अरे मैं धो दूंगा इनको। जो ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है सोमनाथ जी। 10 सेकंड ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी माना गया है। उसको लूटा गया, उसको तोड़ा गया, उसको विध्वंस किया गया। उसको बनाने में, उसके बनाने के लिए पैसे नहीं थे। एक नहीं, सुनना पड़ेगा भाई, ये बात को सुनना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए पैसे की कमी थी, मान ली भाई, देश में गरीबी थी, गुर्बत थी। राम मंदिर के काल तक यही सब कुछ चलता रहा। चलिए, वो चंदे से मंदिर बन भी गया, बन गया सोमनाथ जी का मंदिर। उसके बाद चिट्ठी लिख दी पंडित नेहरू ने कि मत जाइए राष्ट्रपति जी, आपका जाना सही नहीं होगा। पूरी चिट्ठी मेरे पास है। इस पूरी चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 15 मिनट निकल जाएंगे मेरे कार्यक्रम के। मैं जानना चाहता हूं ये चिट्ठी क्यों लिखी गई थी। पंडित नेहरू नहीं जाना चाहते थे, ना जाते। राष्ट्रपति जा रहे थे, वो चले जाते। उनको भी चिट्ठी लिख के बोला गया और सारे फैक्ट्स गलत है।
के मुंशी गलत है, AIR के आर्काइव्स गलत है, RNP सिंह की किताब गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल गलत है। सब गलत हो सकता है क्या? कहीं तो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कुछ फैक्ट्स की। देखिए देश बदल गया है और ये देश जो बदला है उसके अंदर सब चीजें तथ्य और सत्य सामने आएंगे और ये पिटारा खुलेंगे। 1000 साल पूरे हो रहे हैं सोमनाथ जी पर हमला हुआ था। क्या है सोमनाथ जी? ज्योतिर्लिंग है हमारे, स्कंद पुराण में जिक्र है सोमनाथ जी का और कितने सारे पुराण हैं जिसमें जिक्र है सोमनाथ जी का। उसके बाद हम उसमें बिलीव नहीं करने को तैयार है। कुछ सामान्य मंदिर नहीं है, काशी विश्वनाथ सामान्य मंदिर नहीं है, अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, जन्मस्थली है। मंदिर कहीं भी बन सकता है लेकिन जन्मस्थली नहीं बदल सकती रामलला की, जैसे वासुदेव कृष्ण की नहीं बदल सकती, जैसे सोमनाथ नहीं बदल सकता। इसीलिए महत्वपूर्ण है, हमारे इतिहास की चीजें हैं ये। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं सुनील जी से कहना चाहूंगा, सब लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात करनी चाहिए। जो आपने कहा था सुनील भाई, गाय को भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है और हिंदू समाज में सर्वाधिक आत्मीय संबंध अगर गौ माता के साथ है तो यादव समाज का माना जाता है, जो गोपालक समाज है। और आप ही को नहीं पता, मिथुन न गाय है न भैंस है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। अब आप भी इसमें, और आपके नेता तो अद्भुत हैं जिन्होंने कहा था कि गौशाला में बदबू आती है, याद है ना, और हम तो खुशबू की तरफ जाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, फिर आपको अर्पित कर देना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गो माता में बदबू पाएगा। अब आइए दूसरी बात, आपने कहा किसी महिला की इज्जत की बात, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी की पत्नी के बारे में अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करने वाले पे चू नहीं बोला गया, क्योंकि बोलने वाला मौलाना था। फिर मैं कह रहा हूं, मौलाना था। आप सोचिए कि अपने परिवार की महिलाओं के सम्मान के ऊपर न बोलने का साहस तो कभी इनकी सरकार आ जाएगी तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा इस पे। अब आइए अस्पताल। अब सुनिए ना, मौलाना रशीदी के बारे में कौन सी कार्रवाई की गई? कोई उनके खिलाफ कुछ किया गया क्या? नेशनल वुमेन कमीशन में जाकर शिकायत की गई? खैर, अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। सुनील भाई, आपने बहुत अच्छा बोला, ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ना मुर्शिदाबाद में, उनसे कहिए अस्पताल बनाओ। मुसलमानों की स्थिति बहुत पीछे है, उनसे कोई स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ। और मैं बताता हूं, मंदिरों मठों के द्वारा बहुत से स्कूल विद्यालय चलते हैं। श्रृंगेरी मठ ने एक नहीं, अभी वाराणसी में भी नेत्र चिकित्सालय खोला हुआ है, अनेक विश्वविद्यालय चल रहे हैं श्रृंगेरी मठ के द्वारा। कांची मठ ने अभी खोला है, बिहार में भी और यहां पर भी। मगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अस्पताल भी खोले हैं, रामकृष्ण मठ के अनेक अस्पताल और वो हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 37 लाख एकड़ रखने वाले वक्फ बोर्ड के ऊपर कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं? ओके, सुनील यादव, गरीब मुस्लिम बेवाओं के लिए कितने ओल्ड एज होम हैं, कितने जो है वो यतीमों के लिए यतीम खाने? ओके, सुधांशु जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अमीश भाई, मैंने आपके कार्यक्रम में कहा मंदिर में हमारी आस्था है, हमारी आस्था मंदिर में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति है। बीजेपी की आस्था कहां है? चंदा चोरी में है, जमीन घोटाले में है, झूठ बोलने में है। आप इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। हर अपने नाकामी, अपने कुकर्म, अपने भ्रष्टाचार के पीछे छिपाने के लिए मंदिर के पीछे आ जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आस्था रखिए ना। ओके, मैं आरजेडी के प्रवक्ता के बाद चलता हूं। ओके, मैं आरजेडी के प्रवक्ता के बाद चलता हूं। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप, लालू जी ने बोला था महाकुंभ के बारे में अपने विचार रखे थे, फालतू कह दिया था, क्या आपको लगता नहीं है कि इन सब चीजों पे बच के चलना चाहिए? क्योंकि इतिहास कुछ नहीं भूलता, पंडित नेहरू की बातें भी नहीं भूल रहा और इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। बहुत बुरी हार हुई आपकी बिहार के अंदर। अमीश जी, बिहार के चुनाव के संदर्भ में अगर आप डिबेट करा रहे हैं तो फिर मैं उस पर बोलूं। अगर आप सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो फिर मैं सोमनाथ मंदिर पर बोलूं। दरअसल यह समझने की ज़रूरत है कि सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में जिस समय, जिस दौर की बात है, वह दौर भारत का संविधान लागू होने के तुरंत बाद का समय है। धर्मनिरपेक्षता का अस्थायी भाव स्थापित करने का समय था। आज का जो समय है वह
सो कॉल्ड जो अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं और हिंदुवाद के प्रतिनिधि के रूप में अपने को प्रमाणित करते हैं, सवाल यह है कि उस समय की सरकार सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में क्या पैसे नहीं दिए सरकारी पैसे? क्या आज के समय में जो राम मंदिर बनाए गए उसमें सरकार पैसे दिए क्या? सवाल, पहला सवाल है, क्या राम मंदिर जो बना अयोध्या में क्या सरकारी खजाने से मंदिर का निर्माण हुआ? कौन से ऐसे कारण हैं कि सरकार पैसे नहीं दे पाई? सुप्रीम कोर्ट का उसमें दखलंदाजी क्या थी? क्यों चंदे के पैसे से मंदिर बना? तो क्या ये आज के समय में जब चौथे देश भर में चंदे के पैसे से ही मंदिर बनते हैं, तब आप मंदिर में पैसे देश भर में चंदे नहीं दान के पैसों से मंदिर बनते हैं अपने। और आपने बोला उस समय सेक्युलरिज्म की बड़ी जरूरत थी। सही बात आपने बोली, उस समय सेक्युलरिज्म की बड़ी जरूरत थी। देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था और धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। आपने सही बोला, लेकिन एक बात बताइए मुझे, 1950 में सब कुछ ठीक हो गया था क्या सर? राजन साहब, 1950 में सब कुछ ठीक हो गया था क्या? 1950 के आसपास नहीं, सुनना पड़ेगा राजकुमार जी, सुनना पड़ेगा। आप तो राजकुमार है भाई, राजकुमार है अमीश जी। अगर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, पहले से मन बनाए हुए हैं कि डिबेट में मुझे क्या बोलना है। नहीं, मैं कैसे बोलूंगा आपको क्या बोलना है? आपने जो बोला मैं आपने बोला, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं सर, मैं आपकी बात से राजकुमार एग्री कर रहा हूं। राजकुमार जी, राजद के प्रवक्ता जी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि उस समय माहौल खराब था, देश में सेक्युलरिज्म की जरूरत थी। इसीलिए यही कारण था कि सोमनाथ जी का पुनर्निर्माण के लिए सरकार पैसे नहीं दे सकती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं जा सकते थे। लेकिन 1950 में तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। नहीं, सुनना पड़ेगा ना सर, राजकुमार सुनना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे थोड़ी सुनना पड़ेगा पूरी बात। ऑडियोज डाउन। अच्छा, 1950 में सब कुछ ठीक हो गया था। इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल में वो लिखती है 1950 के आसपास, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था, बाबरी मस्जिद के नवीनीकरण का मुद्दा उठा था। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद की मरम्मत या यूं कहें पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। अब आप बताइए, तब कैसे सब कुछ हो गया था? तब सेक्युलरिज्म पे खतरा नहीं आ रहा था? जवाब दीजिए। 20 जुलाई 1950 को पंडित नेहरू ने जो एम मुंशी को पत्र लिखा हुआ पत्र मेरे पास है, उसके 2 वाक्य को समझ लीजिए। जो नैरेटिव आप चलाना चाहते हैं उस नैरेटिव खारिज हो जाएगा। वहां नेहरू ने क्या लिखा है? नेहरू ने लिखा है, सरकार के तौर पर हम किसी धर्म स्थल के निर्माण का काम नहीं कर सकते। अगर हम एक बार ऐसा करते हैं तो हमसे अलग अलग धर्मों के लिए ऐसा ही करने की मांग की जाएगी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस। सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड शार्प रिप्लाई टू दिस। सुधांशु जी। देखिए, राजकुमार जी को मैं करेक्ट कर दूं, उस समय सेकुलर जैसा कोई शब्द भारत के संविधान में नहीं था। और संविधान सभा की बहस में कोई जाके चेक कर ले, जब सेकुलर वाला विषय आया तो इसको प्रस्तावित करने वाले मिस्टर केटी शाह थे, और उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब अंबेडकर ने उसको रिजेक्ट किया। उसका कारण यह था, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी और सेकुलर दोनों वर्ड एक साथ नहीं हो सकते। नेहरू जी का बहुत आग्रह कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां रिलीजियस माइनॉरिटी होती हो। रिलीजियस माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस कंट्री के अंदर होती है। दुनिया में एक देश बताइए सेकुलर जहां शरिया हो, ट्रिपल तलाक हो, मेहरम हो, हलाला हो, हज सब्सिडी हो, वक्फ बोर्ड हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो। और राजन साहब, आपके तो नेता तेजस्वी यादव जी इमारते शरिया के कार्यक्रम में गए थे पटना में। ओके। एक नेता ने एलानिया बोला मीडिया में कि मेरे लिए शरिया संविधान से ऊपर है, और आप सब लोग चुप बैठे रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक लाइन में कह देना चाहता हूं, यह बात सही इन्होंने कही कि सरकारी पैसे से नहीं। हां, सरकार का जब दायित्व आता था, हमें याद है रामलला विराजमान जब टाट के छप्पर में थे और वो छप्पर फट जाया करता था, तो मुलायम सिंह जी की सरकार का दायित्व था कोर्ट से, मगर वो नया छप्पर नहीं लगवाते थे, हाई कोर्ट जाना पड़ता था। कोर्ट का निर्देश आने के बाद रामलला का फटा हुआ छप्पर दोबारा लगाया जाता था। बिल्कुल सही आपने बात कही। ओके, सुनील यादव, राम मंदिर तो नहीं बन सकता था, वो टेंट भी नहीं बदला जा सकता था हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। यही था सेक्युलरिज्म। देखिए अमीश भाई, क्या यही सच्चा सेक्युलरिज्म है? आपके कार्यक्रम से यह लग रहा है, कि राम मंदिर का फैसला भाजपा का है।
अरे देश को ये तो बताइए, राम मंदिर का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। और कोई भी सरकार होती, फैसला आने के बाद वो मंदिर बनता। लेकिन कोई भी आप सरकार नहीं किसी थी को राम भक्त, लेकिन देखिए इत्तेफाक देखिए, कोई भी सरकार नहीं थी। दिल्ली में मोदी की सरकार थी, यूपी में योगी की सरकार थी, और राम मंदिर बना। तो फिलहाल आर पार के वीकेंड एडिशन को यही समाप्त करते हैं। लेकिन यह विधि का विधान था कि सेंटर में भी मोदी की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी, और यूपी में योगी की यानी बीजेपी की सरकार थी, और राम मंदिर बन गया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।